कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप ठीक होंगे। हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और दिलचस्प और खौफनाक कहानी के साथ। जेनी लो चिंग की रहस्यमय मौत की सच्ची और भयावह कहानी। 1977 गर्मियों के दिनों की बात थी। सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की 19 वर्षीय छात्रा, जिसका नाम जेनी लो चिंग था, अपने भविष्य के सपनों को साकार करने की कोशिश कर रही थी। जेनी एक उज्जवल और मेहनती छात्र थी, जिसने अपने जीवन में कई महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने का सपना देखा था। लेकिन एक दिन उसकी मौत की खबर ने पूरे विश्वविद्यालय और उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया। यह कहानी उसी रहस्यमय घटना की है जिसने जेनी की ज़िंदगी को समाप्त कर दिया और उसके पीछे कई सवाल छोड़ दिए। शुरुआत करते हैं उसके परिचय से। जेनी एक उज्जवल छात्र थी जिसने अपने मेहनत और लगन से सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्राप्त किया था। उसका मेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी था और वह उसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। उसके सहपाठी और प्रोफेसर उसे एक प्रेरणादायक छात्र के रूप में देखते थे, जो हमेशा नई चीज़ों को सीखने के लिए तत्पर रहती थी। बात करें उस बेहद बुरे हादसे की, तो यह जून 1977 की एक बेहद गर्म रात थी। जेनी अपने हॉस्टल के कमरे में अकेली थी। उसके दोस्तों ने बताया कि वह उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिला था। लेकिन जब अगली सुबह उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया तो कोई उत्तर नहीं मिला। दरवाज़ा तोड़ दिया गया और जो दृश्य सामने आया वह भयानक था और बेहद खौफनाक भी था। जेनी अपने ही कमरे में मृत पाई गई थी। तुरंत पुलिस को बुलाया गया और बिना देर किए मामले की जांच को तुरंत शुरू की गई। पहली नज़र में यह आत्महत्या का मामला लग रहा था क्योंकि उसके पास एक सुसाइड नोट मिला था। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई सवाल उठने लगे। जेनी के शरीर पर चोट के निशान भी थे जो किसी संघर्ष की ओर इशारा कर रहे थे। उसके कमरे में चीज़ें बिखरी हुई थी जो किसी घुसपैठ या संघर्ष को संकेत दे रही थी, जिसे देखकर कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था कि यह सुसाइड था या जेनी की हत्या की गई थी। मामले की जांच की गई। जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई, उनके दोस्तों, प्रोफेसरों और हॉस्टल स्टाफ से। इन सभी के बयानों में कई विधोर आभास मिले। एक व्यक्ति विशेष रूप से जांच के घेरे में आया, एक सहपाठी जिसके साथ जेनी के कुछ व्यक्तिगत मुद्दे थे। उस सहपाठी का कहना था कि वह जेनी से बेहद नाराज़ था क्योंकि जेनी ने उसे रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई नए रहस्य सामने आए। जेनी के दोस्तों ने बताया कि उसे कई दिनों से कोई धमकी भरे पत्र मिल रहे थे। उसका व्यवहार भी अचानक बदल गया था। वह तनाव में रहती थी और कई बार अकेले में रोती थी। उसकी डायरी से कुछ अज्ञात नाम के संदिग्ध नोट मिले जो यह दर्शाते थे कि वह किसी समस्या से जूझ रही थी। अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो कई महीने की जांच के बाद भी जेनी की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। कुछ लोग इसे आत्महत्या मानते हैं जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह हत्या थी। पुलिस की जांच अधूरी रह गई और यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। जेनी के परिवार वाले और दोस्तों को आज भी न्याय का इंतज़ार है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कई बार सच हमारे सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। आज भी जेनी की मौत एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। कुछ बातें हैं जो हम सबको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, सकारात्मक माहौल बनाएं। छात्रों के लिए ऐसा माहौल बनाएं जिसमें वे अपनी समस्याओं को खुलकर साझा कर सकें। सीधी बात की जाए तो उसका दोस्त बनकर उसकी समस्याओं के बारे में बात करें। दूसरा नंबर, मनोवैज्ञानिक सहायता। छात्रों को पढ़ाई के दौरान कई मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना बेहद ज़रूरी है ताकि वह अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। सबसे महत्वपूर्ण बात, समय पर कार्रवाई करना। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या घटना को नज़रअंदाज न करें और तुरंत कार्रवाई करें जिससे आप अपनी और अपने छात्रों पर होने वाली मुसीबत से बच सकें। तो इस अनसुलझी पहेली को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियोज़ में रुचि होगी, तो कृपया अपना स्नेह, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।